Okay, now we are starting the new chapter of the OR, that is the job sequencing. सबसे पहले job sequencing होता है, समझ लो we are having a different job मतलब work है, but उस job को complete करने के लिए ऐसे हो सकता है कि उसको दो मशीन से पास आउट करना पड़ता है, जैसे कि मशीन A as well as what मशीन B. हमारे पास दो मशीन है, अगर फर्स्ट जॉब कंप्लीट करना है तो ये फर्स्ट जॉब यहाँ मशीन ए में 5 आवर्स के लिए वर्किंग सिचुएशन है, मतलब 5 घंटे लगते हैं उसको मशीन ए का काम कंप्लीट करने को. जैसे ही मशीन ए का काम हो जाएगा ये पास आउट होगा मशीन बी में और यहाँ पे उसको लगता है 3 आवर्स. ओके, फिर ये दोनों कंप्लीट होने के बाद वी कैन से दैट जॉब 1 इज कंप्लीट. ठीक है, ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 अलग अलग जॉब है और हर एक का एक अपना अपना टाइम में जॉब कंप्लीट होने. क्लियर हो रहा है? अब जॉब सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है समझ लो. यहाँ पे है 3 आवर्स, यहाँ पे है 2 आवर्स, इसको है 6 आवर्स, इसको है 5 आवर्स. ये एग्जांपल है, अब ये सब छोड़ो, समझो 3 जॉब है. अभी हम लोगों को क्या है, एक रूल है. क्या रूल है? अगर फर्स्ट जॉब को कंप्लीट करना है तो कंपल्सरी उसको पहले फर्स्ट मशीन पे पुट करना है और उसके बाद वो सेकंड मशीन में जाएगा. ऐसे नहीं हो सकता कि डायरेक्टली उसको सेकंड मशीन में डाला तो सीक्वेंसेस A to B, A से लेके वो B में जाएगा. बराबर है? ओके, अब चैप्टर का नाम ये जॉब का सीक्वेंस है. तो होता क्या है, देखो एक एग्जांपल बता देते हैं. समझो फर्स्ट जॉब को हम लोगों ने यहाँ पुट किया, समझ लो. तो फर्स्ट जॉब जब पुट करते हैं तो वो कितने आवर्स के लिए काम करेगा बोलो? 5 आवर्स. नॉर्मली क्या होता है ना, फैक्ट्रीज में जब मशीन ऑन करते तो दोनों मशीन एट अ टाइम ऑन किया कि दोनों मशीन चालू कर दिया. तो जब ये 5 घंटे का काम हो रहा है तो मशीन ए में तो काम हो रहा है बट मशीन बी तक वैकेंट है, उसमें कोई जॉब नहीं है क्योंकि जब तक ए का पूरा नहीं होता तब तक बी में नहीं डाल सकते. तो उतने आवर्स के लिए बस मशीन बी चालू है. ओके, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भी तो जनरेट हो गए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है. तो ये टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं आइडियल टाइम, कि जहाँ पे मशीन का खर्चा तो आ रहा है पर वो काम नहीं हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है? आइडियल टाइम बोला जाता है. तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगा, जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये जॉब कहाँ पे चला जाएगा बोलो? बी में. तो होगा क्या, देखो ये जॉब कंप्लीट होके कहाँ पे आया? फर्स्ट जॉब मशीन बी आया और उसके लिए कितने आवर्स चाहिए? 3 आवर्स चाहिए. कितने आवर्स चाहिए समझो? 3 आवर्स. अब हम लोगों ने क्या किया, ए कंप्लीट हो गया मतलब ए वैकेंट हो गया, आया ना? ए क्या हो गया? कंप्लीट ना. तो ए से जॉब कहाँ चला गया? यहाँ. फर्स्ट जॉब पहले यहाँ था, 5 घंटे का काम हुआ और उसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफर किया आपने? बी में ट्रांसफर किया. अब मशीन खाली हो गया तो हम लोग इसमें दूसरा जॉब पुट करेंगे. ये सुनो, समझो मैंने इसमें पुट किया सेकंड जॉब. सेकंड जॉब कितना आवर्स है? तो 2 घंटे में ये खत्म हो जाएगा बट ये कितने प्रोसेस के लिए चालू रहेगा? 3 आवर्स. अब होगा क्या, भले यहाँ पे 2 आवर्स में काम हो चुका है बट ये 3 घंटा ले रहा है ना, तो ऊपर का जो एक 1 आवर है उसके लिए इसको रुकना पड़ेगा. जब तक मशीन भी खाली नहीं होगा तब तक उसको पुट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मशीन भी में अभी किसका प्रोसेस चालू है? 1 का. आया ना? और वो कितने आवर के लिए चलेगा? 3 आवर्स के लिए. जैसे ही मतलब देखो पहला मशीन 1 था, 5 आवर के लिए यहाँ पे काम हुआ. जैसे ही 5 आवर्स कंप्लीट होता है तो दिस जॉब इज ट्रांसफर टू द व्हाट? मशीन बी फॉर हाउ मेनी आवर्स? 3 आवर्स. यस और नो? जैसे ही मशीन बी में गया 3 आवर्स के लिए, तुरंत वी कैन से दैट मशीन ए इज अ वैकेंट. और मशीन ए अगर वैकेंट हो जाता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकंड वाला जॉब यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? ओके, तो जैसे ही मशीन 1 ट्रांसफर हो गया मशीन बी में, मतलब जॉब 1 ए से लेके बी में चला गया तो ए वैकेंट हो चुका है तो हम लोग उसमें दूसरा जॉब पुट करेंगे और दूसरा जॉब जो पुट किया उसका टाइम कितना था? ओनली 2 आवर्स. तो जो जॉब नंबर 2 है वो मशीन ए में 2 घंटे में खत्म हो चुका है. अब ये कहाँ जाना चाहिए? बी में. बट बी में तो काम चालू है तो ये बीच में का 1 आवर है वो आइडियल रुकना पड़ेगा इसको. जब ये वेकेंट होता है तब जाके ये यहाँ जाएगा. तो होता क्या ना, आइडियल टाइम हो गया 1 आवर का, इसमें आपको रुकना होगा मतलब आपको टाइम वेस्टेज है. तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों को ये जॉब को इस तरह से अरेंज करना है कि जो आइडियल टाइम है ना वो मिनिमाइज हो जाए. बिकॉज आइडियल टाइम मिनिमाइज हो जाएगा तो एक्सपेंसेस भी मिनिमाइज हो जाएगा. क्लियर हो रहा है? उसको बोलते हैं जॉब सीक्वेंस. क्या बोला जाता है? जॉब सीक्वेंस. और यहाँ पे ये टाइम है तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू ये जॉब का सीक्वेंस इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो आवर्स है ना वो मिनिमम आवर्स में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा. फिर भी कुछ ना कुछ आइडियल टाइम होगा तो वो आइडियल टाइम भी फाइंड आउट करना है. क्लियर हो गया? तो ये पहला इसी टाइप के सम इसमें आएंगे. इस चैप्टर में 2 टाइप के सम है, एक 2 मशीन वाले और एक 3 मशीन वाले, A, B and C. ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज निकालो क्वेश्चन नंबर 1. मिला? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या दिया है देखो जरा, पीछे से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन. हाँ, रीड करो वो पॉइंट क्या है. क्या पॉइंट्स है देखो मैं बता देती हूँ. सी क्या बोला गया? देयर आर द क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर द 5 जॉब्स 1 2 3 4 एंड 5. हमारे पास टोटल 5 जॉब है which needs to be processed on the 2 मशीन. इनको कंप्लीट करने के लिए 2 मशीन का जरूरत है, मशीन ए एज वेल एज व्हाट? मशीन बी.
देन इन ऑर्डर ऑफ ए बी, बट उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए बी उसका ऑर्डर होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट ऑन अ मशीन ए एंड सेकंड ऑन द मशीन बी, मतलब पहले मशीन ए में जाएगा फिर मशीन बी में जाएगा, यही ऑर्डर कंपलसरी फॉलो किया जाएगा. Now some data is given, the processing time for these jobs of the machine A and B is given below. Processing time देके रखा है, jobs है machine A B, processing time 1 के लिए 16, 2 के लिए 1 के लिए 16 6, 2 3 4 5 6 सबके टाइम्स है वो भी आवर्स में है. Determine sequence of the job to minimize the total elapsed time. हम लोगों को इस जॉब को सीक्वेंस डिसाइड करना है जिसके वजह से हमारा जो टोटल रिक्वायर्ड टाइम है वो कम लगे, दैट इज द टोटल elapsed टाइम. आइडियल टाइम फॉर ईच मशीन, फिर भी सम टाइम मशीन को रुकना पड़ेगा, तो उसका आइडियल टाइम कितना है दोनों मशीन का, मशीन ए एज वेल एज व्हाट मशीन बी. ठीक है, चलो क्वेश्चन बोलो फटाफट. फर्स्ट वन इज अ जॉब इज गिवन, कितने जॉब्स है बोलो, 1 2 3 4 एज वेल एज व्हाट 5. फिर वी आर हैविंग अ मशीन, हाँ या ना, मशीन में कितनी मशीन है, ए एज वेल एज व्हाट बी. सही है, बोलो ए का टाइम कितना था, वर्टिकली बताओ. 16 8 2 8 10, अब ध्यान दो. देन व्हाट 6 4, फिर व्हाट 10 12 एंड व्हाट 40. ये जॉब सीक्वेंसिंग का सम है. क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहीं पे ध्यान देना प्लीज, इसी क्वेश्चन पे ध्यान दो. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग, वी आर हैविंग द 2 मशीन्स. क्लियर है. अब सबसे पहले आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है, कितने मशीन है, 2. जॉब्स कितने बोले, 5. तो आपको एक कॉलम प्रिपेयर करना है, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 जॉब है, इसके लिए 5 बॉक्सेस बनाए. फर्स्ट मशीन ए है, मशीन ए यहाँ लिखोगे, मशीन बी यहाँ लिखोगे. ठीक है. अब टोटल डेटा में से, पूरे में से लोअर नंबर निकालो, कितना लोअर आवर्स है बोलो, 2 आवर्स लोअर है. अब देखो ये कौन से मशीन में से है, ए में से, और ये कौन से जॉब का है, थर्ड जॉब का, है ना, ये थर्ड जॉब का है ना. तो जॉब नंबर थर्ड आप यहाँ लिखोगे मशीन ए के साइड, क्योंकि ये मशीन ए का है, उसको ऐसे कट कर दोगे पेंसिल से, तो जॉब थर्ड हो गया. अब इनमें से अगेन लोअर कौन दिख रहा है आपको, 4, जो कौन से मशीन का है, बी का, तो आपको यहाँ से लिखना है. तो मशीन ए वाले सारे जॉब यहाँ से लिखेंगे, मशीन बी के यहाँ से लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, कौन सा जॉब है ये, 2, तो 2 जॉब हो गया, इसको पेंसिल से कट कर दो. कट करना जरूरी है, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस है अगर आपको पेंसिल से कट नहीं करेंगे तो. बाद में जो पेंसिल से कट किया उसको रफ कर देना. हो गया. अब ठीक है, अब उससे लोअर कौन है, 6, मशीन बी, जॉब नंबर 1, मशीन बी के साइड में लिखा है जॉब नंबर 1. अब कौन सा लोअर है, 8, मशीन ए के साइड में जॉब नंबर 4. हो गया, तो पूरा चला गया. अब क्या बचा, सेम 10, ये इस साइड का है ना, तो हो गया 5. इसको बोलते हैं जॉब सीक्वेंस. पहले टाइम में उन्होंने ये पूछा था व्हाट इज अ जॉब सीक्वेंस, तो ये जॉब सीक्वेंस है जो आपको आइडियल टाइम मिनिमाइज देगा, कम से कम देगा. ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं. फिर ध्यान दो बोर्ड पे. अब हम लोगों को लिखना है सबसे पहला वाला जॉब. कॉलम कैसे बनाने देखो, पहले जॉब लिखा, कितने मशीन है बोलो, 2, इसलिए 2 कॉलम बनाए. इसके अंदर वापस 2 कॉलम बनाए. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा मशीन ए और व्हाट, B, इसके अंदर आएगा इन आउट, एंड अगेन व्हाट, इन एंड आउट. हाँ या ना. अब जॉब का वो सीक्वेंस लिखा जाएगा जो हम लोगों ने डिसाइड किया. क्या सीक्वेंस है बोलो, थर्ड जॉब, फिर फोर्थ जॉब, फिर फिफ्थ जॉब, फिर बोलो फर्स्ट जॉब, फिर यस विच जॉब. आई होप नॉट आउट इन दिस, समझा अच्छी तरह से. ओके, अब सबसे पहले मुझे बताओ, जब आप मशीन स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के आवर्स कितने रहेंगे, 0 आवर्स. मशीन तो अभी शुरू किया ना, तो अभी तक मशीन ने कुछ काम ही नहीं किया, तो हमारे आवर्स कितने कंप्लीटेड है, तो 0 आवर. तो स्टार्टिंग में इन टाइम क्या रहेगा, कंपल्सरी 0, ऑलवेज 0. अब मशीन जॉब नंबर कौन है, थर्ड. अब वापस क्वेश्चन पे जाओ, जॉब नंबर थर्ड मशीन ए, तो गो टू द जॉब नंबर थर्ड मशीन ए, कितना आवर्स है, 2. तो जब हम लोग ने इसमें 3 जॉब पुट किया तो स्टार्टिंग में 0 आवर्स था, कंप्लीट होने के बाद कितना हो जाएगा, आउट टाइम में 2, 0 + 2, नथिंग एल्स. अब ये जो 2 यहाँ का आउट है वो नेक्स्ट के लिए इन है, क्योंकि अभी तक हमारी मशीन 2 घंटे के लिए काम कर चुकी है. सही है. अब जॉब नंबर कौन सा है, 4, मशीन कौन सा, 8, तो 2 + 8, वो 2 + 8 कितना आ जाएगा, 10. यही 10 यहाँ आता है, समझा. फिर 5,
10 प्लस 10 कितना आएगा 20, यही 20 यहाँ आता है, वहां का आउट यहाँ का इन कंपल्सरी। अब जॉब नंबर 1 में 16 है, 20 प्लस 16 36, यही 36 यहाँ आता है, एंड सेकेंड 8, 36 प्लस 8 44। समझा आपको क्या किया, कंफ्यूजन है कुछ, बोलिए समझा अच्छी तरह से? कुछ नहीं, पहले 0 लिया और हर एक का मशीन ए का अपने जॉब के अकॉर्डिंग आवर्स ऐड करते गए, फर्स्ट का आउट सेकंड का इन हो जाता, एकदम सिंपल है, सही है? ओके अब इन टाइम मैंने क्या बताया था, नॉर्मली एट अ टाइम सारे फैक्टर्स की मशीन शुरू होती है, ए एंड बी एट अ टाइम शुरू कर दिया, तो बी का भी आउट इन टाइम क्या होना चाहिए, नॉर्मली 0, क्योंकि अभी तक तो उसने काम नहीं किया। बट जब हम लोगों ने चालू किया था तो पहला जॉब किस में पुट किया गया, ए में पुट किया, पर बी तो चालू ही था कि नहीं था, तो ए का पहला जॉब कितने आवर्स में कंप्लीट हो रहा है 2, तो ये भी कितने आवर्स के लिए चालू है, 2 आवर्स के लिए चालू है। तो फर्स्ट टाइम नॉर्मली एकदम शॉर्टकट में बता दूं, नॉर्मली 0 आवर्स होना चाहिए, बट सेकंड मशीन में इन टाइम लिखते वक्त एक्चुअल 0 और यहाँ का आउट दोनों में से हायर लिखा जाता है, दोनों में से हायर कौन सा है 2, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बोलो, यहाँ तक तो समझ में आया, सही है? अब वापस मशीन बी जॉब 3, मशीन बी में जाओ, जॉब 3 में कितना है 10 है, वो 2 प्लस 10 कितना होता है, सही है? अब यहाँ का आउट यहाँ आना चाहिए, नॉर्मली वही होता है, बट यहाँ का आउट और यहाँ का आउट दोनों को कंपेयर करके हायर लिखा जाता है ऑलवेज, ठीक है ना? तो ये आउट कितना है 10 और वो वाला कितना है 12 है, दोनों में से हायर कौन है? अच्छा और एक बात, ऊपर यहाँ पे कितना होना चाहिए था एक्चुअली 0, बट हम लोगों ने ये हायर था तो इसके लिए यहाँ कॉपी किया। जब भी आप यहाँ का आउट यहाँ कॉपी करते हो इनमें, तो उसको एक डॉट करके रखिए ऑलवेज, आपके लिए नहीं है पॉइंट, समझा? आपके पास 2 लिख दिया, समझा कि नहीं समझा? अभी इसके बाद 12 का 12 लिखा, अब कौन सा पॉइंट है बोलो, कितना है 8, 12 प्लस 8 हाँ 12 है, सॉरी 12 प्लस 12 24 एंड 20 दोनों में से आएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट वन 5 का कितना है 14 है, कितना होता है 38 एंड 36 दोनों में से आएगा, फर्स्ट जॉब में 6 है, 38 प्लस 6 44, अब ये 44 एंड 44 दोनों में से आएगा ही 44 ही है। अब कौन सा जॉब था, सेकंड में 4 ऐड किया, कितना आया, इजी है, समझा? अब लिखेंगे टोटल elapsed टाइम इज इक्वल टू, ये जो लास्ट आंसर आया ना वही आपका टोटल elapsed टाइम है, दैट इज हाउ मेनी आवर्स, समझा कि नहीं समझा? अब पॉइंट नंबर ये 1 था, अब आपको निकालना है सेकंड, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है आइडियल टाइम फॉर मशीन ए। अब मशीन ए का मतलब आइडियल टाइम कैसे होगा, elapsed टाइम कितना था 48 था, वो लिखो 48 माइनस मशीन ए के आवर्स का टोटल, इनका टोटल करो, 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 36 नहीं 36 नहीं 44 44 डिफरेंस कितने का आया बोलो, हो गया आइडियल टाइम फॉर मशीन ए, समझा? ओके फिर थर्ड वन क्या आता है बोलो, आइडियल टाइम फॉर व्हाट, मशीन बी, अगेन आवर्स कितने हैं बोलो 48, बट यहाँ पे वो मेथड नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, मशीन बी में जाओ, जहाँ जहाँ डॉट किया है ना वो पॉइंट लो, किसको डॉट किया, ओनली 2 को, बस 2 खत्म, 2 आवर्स, और कुछ डॉट रहेंगे तो वो भी लेते हैं, हो गया इजी है। हाँ उनको सबको प्लस करके एडिशन आता, कैसे करना है मैं अगले समय बताऊंगी, ये समझा सबको? किसी को कुछ डाउट है क्या? गुड। Okay, now we are starting with the question number 7. There are the 7 different products in the machine shop. Their manufacturing time of the hours of machine 1 and machine 2 is given below. Each of the product must go for the through 2 machines, 1 as well as 2. Product में available क्या क्या है बोलो, A, B, C, D, E, F and G.
कितने सारे प्रोडक्ट है, टोटल 7 प्रोडक्ट है। टाइम इन आवर्स ऑन मशीन 1, मशीन 1 में काम करना है तो इतना टाइम लगेगा, मशीन 2 में काम करना है तो कितना टाइम लगेगा वो देके रखा है। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज आपको पहले सीक्वेंस डिसाइड करना है प्रोडक्ट का। देन फाइंड आउट टोटल इलैप्स टाइम ऑफ द ऑप्टिमल सीक्वेंस, बेस्ट सीक्वेंस के लिए इलैप्स टाइम क्या है वो फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द आइडियल टाइम फॉर मशीन 1 एंड कैलकुलेट द आइडियल टाइम फॉर मशीन 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान दो 4। अब सबसे पहले मुझे क्वेश्चन बताओ, चलो फटाफट, कितने प्रोडक्ट है बोलो? प्रोडक्ट ए बी सी डी ई एफ एंड व्हाट जी, इतना ही था। ओके, इसके बाद कितनी मशीन है बता सकते हो? मशीन 1 एज वेल एज व्हाट? मशीन 1 है ना, एंड फिर क्या अवेलेबल है? मशीन 2। चलो बोलो 22 0 ना, 20 30 कितना? 55 60 55 50। नेक्स्ट वन 10 25 25 25 30 35 30 35 40 40 एंड 45। ये सही है। मैंने बस क्वेश्चन को कॉपी किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है। सीक्वेंस में प्रोडक्ट कितने बोलो? 7, तो आपको बॉक्सेस भी कितने बनाने हैं? 7। ठीक है, अब ध्यान दो, इसलिए मैंने बस ये ड्रॉ करके रखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, पहला कौन सा मशीन है बोलो? मशीन 1 है। यहाँ पे मशीन 1 जो वहां पे दिया है वहीं पे नंबर भी हम लोग लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मशीन 1 एंड मशीन 2, मशीन इस साइड में लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट बीच में लिखे जाते हैं। पूरे इसमें से लोअर कौन सा नंबर लोअर है? 10 यहाँ पे भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 कौन सा है? मशीन 1 का है, तो सी जॉब को मशीन 1 के साइड में लिखूं एंड ए जॉब को मशीन 2 के साइड में लिखूं और दोनों को क्या कर दें? समझा? अब कौन सा जॉब है बोलो? 25, ये वाला 25 है ना। अच्छा 20 बी, गुड। कौन सा है? मशीन 1 के साइड में डी लिखा और इसको निकाल दो। फिर 25 यहाँ पे है, जो मशीन 2 के साइड में बी लिखा तो ये भी चला गया। अब इसके अंदर 35 है ना, 35 जो मशीन 2 के साइड का है, जॉब नंबर ई, ये भी चला गया। अब क्या है? 40 जो मशीन 2 के साइड में है ना, तो एफ लिखा। अब बचा जी, हो गया सीक्वेंस। इजी था। अब हम लोगों को कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हो बोलो? प्रोडक्ट। फिर कितनी मशीन है? मशीन 1 एज वेल एज व्हाट बोलो? मशीन 2, सही है। इसके अंदर 2 पॉइंट आएंगे, इन एज वेल एज व्हाट? इन एंड आउट। एंड अगेन क्या दिया रहेगा बोलो? इन एंड आउट। हाँ या ना? चलो शुरू करें। सीक्वेंस कौन सा फॉलो करोगे? जो अभी हम लोगों ने निकाला। क्या सीक्वेंस है बोलो? सी, बाद में डी, नेक्स्ट 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 ई ना, देन बी एंड देन व्हाट? अच्छा, कुछ डाउट है क्या इसमें बोलो? समझा? चलो अब स्टार्टिंग का पॉइंट क्या आता है? हमेशा 0, तो इसको 0 लिखा। अब मशीन 1 में सी कितना है? 10, 0 प्लस 10 10, 10 का 10 यहाँ। डी 20 है, 10 प्लस 20 30, यही 30 यहाँ, समझ रहे हो? जी 50 है, 30 प्लस 50 80 यहाँ लिखा, फिर यही 80 यहाँ। एफ 60 है, 80 प्लस 60 140, यहाँ एक 140। ई में कितना है? 55, 140 प्लस 55 कैलसी पे करो 195। यही 195 यहाँ पे आ गया। फिर बी व्हाट? 30, 195 प्लस 30 135 बराबर 225। फिर वापस क्या आएगा? 225। ए में कितना है? 20, 225 प्लस 20 245। इजी था। अब सेकंड में क्या होना चाहिए? नॉर्मली 0, बट 0 एंड 10 दोनों में से हाई हो। और जब मैंने इसका यहाँ कॉपी किया तो यहाँ डॉट होना चाहिए, आपके लिए जरूरी है। समझ में आया? अब सी मशीन 2 कितना है बोलो? 25, 10 प्लस 25 सही है। अब ये आउट और ये आउट दोनों में से हाई है, कौन है? फिर डी 30 प्लस 35 हाँ ना। अब क्या लिखे? चलो सोचो, ये 65 और ये 80 दोनों में से
हाई है। कौन सा हायर है बोलो? 80। जब आपने इसको यहाँ कॉपी किया तो यहाँ डॉट डाल। अब क्लियर है? चलो ट्राई करो। जी में कितना है? 45। 80 प्लस 45 125 लिखा। अब क्या करूं? यहाँ पे कौन सा चाहिए बोलो? 125 एंड 140 दोनों में से हायर कितना है बोलो? हाँ, और ये यहाँ कॉपी करते हो तो क्या चाहिए? कंपल्सरी डॉट चाहिए। हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट? एफ में कितना है? 40 है। 140 प्लस 40 अब किन में से हायर ढूंढना है बोलो? ऊपर। 2 मिनट यहीं पे बैठो बाहर, लाइट ऑन करो स्टेप का। 180 195 बोलो? 195 जो यहाँ लिखा और इसका डॉट सही है। अब ई बोलो? 35। 195 प्लस 35 कितना होता है? 230 लिखा। अब सोचो 230 225 दोनों में से हायर सही है। अब बी में कितना है? 25 है। 230 प्लस 25 एंड 255 245 दोनों में से हायर सही है। अब 250 में क्या ऐड करोगे? 10। समझा कि नहीं समझा? अब सबसे पहला वाला क्या टाइम होता है? टोटल elapsed टाइम इज इक्वल टू 265 सही है। पॉइंट नंबर 2 क्या चाहिए हम लोगों को? आइडियल टाइम फॉर व्हाट? मशीन 1 क्या होता है? ये 265 या आवर्स लिखवा है यहाँ पे माइनस इनका टोटल 290 प्लस 55 वही आ रहा है ना? रॉन्ग लिखा। एक बार वापस करो। 190 प्लस 55 245 आया सही है। हमेशा यही आता है हमेशा। क्लियर है? अब इन दोनों को क्या किया? माइनस कितना मिलेगा? 20 आवर्स। आई होप नो डाउट इन दिस। अब क्या निकालना है? थर्ड वन बोलो? आइडियल टाइम फॉर मशीन व्हाट? इसको कैसे निकालेंगे? डॉट वाले पॉइंट। यहाँ क्या होना चाहिए था? 0। उसके बदले में क्या आया? 10। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? 10 प्लस ये डॉट है, पर आप 80 का 80 नहीं लिखेंगे। ये और ये जो डॉट है उसके क्रॉस में जो नंबर है उन दोनों का डिफरेंस लिखो। कितना आता है? 15 बराबर है 15 कि 25? समझ में आया? अब वापस डॉट यहाँ पे है कि नहीं है? इन दोनों का डिफरेंस 140 माइनस 125 करके देखो कितना आया? 50। अब 195 180 दोनों का डिफरेंस वापस 15 ही आएगा। खत्म। सबका करो टोटल। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.